नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का न्यू टॉपिक जो है संसद के शक्ति एवं कार्य उसको लेके आया हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने संसद के बारे में जान रखा है, लेकिन इसके शक्ति और कार्य के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा था। तो ये नए सिलेबस में जोड़ा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, संसद के बारे में जान लेते हैं पहले कि संसद होता क्या है। इसके बाद हम इसके शक्ति और इसके कार्य करने की क्षमता और ये क्या क्या कार्य करता है एक देश के लिए, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद किसी भी देश में सत्ता का केंद्र होता है। देखिए, किसी भी देश, ये हम सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। जैसे कि अमेरिका की अगर बात कर ली जाए तो अमेरिका में संसद को हम सेनेटर कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सत्ता का केंद्र होता है, जो सरकार चलाने की शक्ति होती है, वो केंद्र के पास होती है और इसको चलाने वाले उस देश के सांसद होते हैं। ये कानून बनाता है और इसे लागू भी करता है। किसी भी देश में कानून, नियम, नीति बनाने का काम कौन करता है? संसद करते हैं, उसके सांसद करते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि सांसद को ही हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा स्थानीय निकायों के पास कुछ कानून बनाने और लागू करने की शक्तियां होती है। मतलब स्थानीय प्रतिनिधि के पास भी नियम, कानून, नीति बनाने की शक्ति होती है, लेकिन ये भी केंद्रीय निकाय के अधीन होते हैं। ये जो स्थानीय जो शक्ति होती है, जो नियम कानून बना सकते हैं, ये भी किसके अंदर काम करते हैं? ये भी काम करते हैं केंद्र के अंदर, क्योंकि केंद्र जो है इनके लिए सर्वोपरि है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो टॉप लेवल पे जो लोग हो सकते हैं वो जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, तो उन्हें हम सांसद के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जो सर्वोच्च है, मतलब सबसे ऊपर यही है, कौन? संसद। जहां आवश्यकता होती है, जहां पे जरूरी होती है, तो स्थानीय निकाय को आवश्यक अतिरिक्त बल भी प्रदान करता है। जो स्थानीय शक्ति होती है, जैसे हमारे गांव की अगर बात कर लें तो मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, जिला पार्षद हो गए, पंचायत समिति हो गए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो इनके पास भी अपने समाज के प्रति कुछ नियम, कुछ कानून बनाने की शक्ति होती है। लेकिन ये सब भी कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर किसके अंदर है? संसद के पास है, जो सर्वोच्च है, इसी के अंदर है। अगर संसद को लगता है कि नहीं, स्थानीय निकायों को, स्थानीय मतलब जो प्रतिनिधि हैं, उनको कुछ अतिरिक्त शक्ति की जरूरत है ताकि वो अपने समाज को और बेहतर बना सके, तो वो अतिरिक्त बल भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा अब हम भारत के संसद के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने संसद के बारे में जाना, अब हम आपको भारत के संसद के बारे में बताते हैं। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारा देश डेमोक्रेटिकल कंट्री है, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिकल कंट्री। तो भारतीय संसद जो है वो भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदन, जैसे कि राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना कि राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, इससे बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रावासन करवाने और लोकसभा को भंग करवाने की पूरी शक्ति होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो दो सदन, जो एक राज्यसभा जिसे उच्च सदन और लोकसभा जिसे निम्न सदन होता है, इसमें द्विसदनीय विधानसभा को चलाते हैं वो। इसके अलावा राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और, देखिए अब क्या करते हैं राष्ट्रपति की, संसद के जितने भी लोग होते हैं उन्हें बुलाते हैं, उन्हें सत्रभाषण मतलब उन्हें बैठाते हैं, सत्र चलता है इनका, बैठक चलता है। और इसके अलावा लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति होती है इनके अंदर। लेकिन ये राष्ट्रपति क्यों करते हैं और कब करते हैं, उनको जानना जरूरी है। ये राष्ट्रपति तभी कर सकते हैं जब इनको संसद का पूरा सपोर्ट हो, क्योंकि बिना संसद के सपोर्ट के आप राष्ट्रपति के हाथ में भी ये पावर नहीं होता, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इन सभी संसदों के साथ परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसके साथ कर सकता है? प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्शानुसार कर सकते हैं। मतलब जो भी केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं और सरकार के प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं। तो इनके साथ राय विचार लेके ही
राष्ट्रपति ये सारे कामों को कर सकते हैं। तो ये हमारा भारतीय संसद था। अब हम बात कर लेते हैं कि संसद के प्रमुख शक्तियां एवं कार्य क्या है। अगर संसद है, इतनी बातें अगर हमने संसद के बारे में कर ली है, तो संसद क्या क्या कर सकता है, क्या क्या निर्माण कर सकता है, क्या क्या हटा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो संसद जो है वो कानून का निर्माण कर सकता है, नीति बना सकता है, इस नीति को लागू भी करवाने का काम संसद का ही है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, हमारी सरकार की तीन पगडंडी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो होते हैं, ये बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे ऑफिसर सब लोग होते हैं, जिनका काम संसद के द्वारा बनाए गए कानून को जमीनी रूप से लागू करना होता है, उन सभी पर नियंत्रण भी करते हैं। संसद पर नियंत्रण, संसद का जो नियंत्रण होता है, संसद का जो कार्य है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना भी होता है। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग होते हैं, इन पर भी नियंत्रण किसका होता है, सांसद का ही होता है। और ऑलरेडी हमने कई बार बोल रखा है कि जो सांसद होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। तीसरा पॉइंट है वित्तीय कार्य। जो भी वित्तीय कार्य होता है, जैसे बजट पारित करना, बजट लाना, नए बजट का नियम बनाना, ये सब भी कार्य किसका होता है, संसद का ही होता है। इसके अलावा संविधान का संशोधन भी करना। देखिए, संविधान में अगर कोई ऐसी नीति है जो वर्तमान समय में जनता के हित में नहीं है, तो इस नीति को बदलना, संशोधन करना, हटाना, ये सब कार्य भी संसद ही करती है। चुनावी संबंधी क्या कार्य और न्यायिक कार्य, चुनाव संबंधी जितने भी कार्य होते हैं ये भी संसद के ही द्वारा होता है। न्यायिक कार्य भी जो होता है संसद के द्वारा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज तक पर संसद के ही प्रभुत्व होते हैं। उन्हें जब चाहे उनके शक्ति को कम किया जा सकता है, उनको स्थान से हटाया जा सकता है। महाभियोग तक लगाने की जो जिम्मेदारी होती है वो संसद के अंदर ही होता है। प्रतिनिधित्व, ऑलरेडी हमने कई बार बता रखा है, ये जन प्रतिनिधित्व होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, इसलिए इनके अंदर शक्तियां बहुत होती है। क्योंकि आपको पता है, कोई देश अगर डेमोक्रेटिकल कंट्री है, गणतांत्रिक है, जनता के द्वारा उस पर शासन होता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका होती है वो जनता की होती है। और जनता किसी प्रतिनिधि को चुन के अगर भेजती है तो वो सर्वशक्तिमान होता है। बहस का मंच तैयार करना भी, किसी भी मुद्दे पर देश के किसी भी बातों को लेकर अगर कोई बहस होता है तो वो भी संसद ही तैयार करता है। विदेश नीति पर नियंत्रण, आपको पता है कि भारत के बहुत सारे ऐसे पड़ोसी मित्र देश भी है, दुश्मन देश भी है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ये सारे जो है वो भारत के पड़ोसी देशों में आते हैं। तो इनके साथ नीति का निर्माण करना, कैसी नीति रहेगी। आपको पता है ना कि हमारे भारत का नेपाल के साथ बड़ी अच्छी मित्रता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी कैसे दुश्मनी है, कांटे की टक्कर है, बहुत भयंकर लड़ाई चलती है हमारी। तो ये नीति जो होता है, इस नीति का भी निर्माण कौन करता है, संसद के द्वारा ही होता है। इसके अलावा विचारशील कार्य भी इन्हीं के द्वारा होता है, जैसे कि लोकसभा की विशेष शक्ति, जिसमें धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित करना, स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये सभी संसद के अंदर ही आता है। और मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हें पूरे मंत्री परिषद से मतलब नहीं होता, लोकसभा को, राज्यसभा से मतलब नहीं होता। 10वां पॉइंट है, संसद राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, अभी योगी जी ने, आपने देखा, बहुत सारे जगहों को चेंज कर दिया अपने राज्य में, राज्यसभा के अंदर। लेकिन अगर संसद चाहे, लोकसभा चाहे, तो किसी राज्य के नाम को भी परिवर्तन कर सकता है। मान लो बिहार है तो उसे कुछ और नाम रख दे। राज्यों के नामों को परिवर्तन करने के लिए क्या होता है, संसद की अहम भूमिका होती है। अब इसके अलावा नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण भी किया जा सकता है संसदों के द्वारा। हाल फिलहाल में आपने देखा, आंध्र प्रदेश में एक नए राज्य विशाखापट्टनम का उद्गम हुआ है, मतलब शुरुआत हुआ है। अमरावती का नाम भी आपने नया नया सुना होगा। तो ये सारी जो हैं, इन सभी राज्यों का जो निर्माण होता है, नए राज्यों का निर्माण जो होता है, वो निर्माण करने में संसद की जो है वो बड़ी अहम भूमिका होती है। इसके अंदर शक्ति होता है। आपको पता है कि संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये सब इनकी शक्ति हैं, जिसका उपयोग करके ये राज्यों का भी नाम चेंज कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, राज्यों का विभाजन भी कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही पहले उत्तराखंड मिला हुआ था,
लेकिन अभी उत्तराखंड एक अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है। तो ये किसने किया? ये सांसदों ने मिलकर किया और कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य का भी निर्माण कर सकती है। मान लीजिए एक बड़े छोटे छोटे अलग अलग राज्य हैं, इन सबको मिलाया कह दिया नहीं भाई अब तुम एक ही राज्य हो गया, ये बिहार है पूरा। राज्यों का विभाजन करना, राज्यों का निर्माण करना, ये सभी जो कार्य हैं ये किसके अंदर आता है? ये सभी कार्य आते हैं सांसद के अंदर। तो ये आपने सांसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखा। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस संसद की शक्ति एवं कार्य। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।